नमस्कार दोस्तों। हमारे कुछ मित्रों का प्रश्न है कि इस प्रकार की चिंता करने से, इस प्रकार की यात्रा निकालने से क्या ये यमुना नदी की समस्या हल हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, जब समस्या बड़ी हो, जब समस्या विकराल हो, जब समस्या अंतहीन हो, तो उसके लिए चिंतन भी उतना ही गहरा और उतना ही मकबूल होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, जल हमारे जीवन है। जल हमारी हर क्षेत्र में मदद करता है। सुबह उठकर और रात को सोने तक जितनी भी हमारी कार्यवाहियाँ हैं वो लगभग जल पर ही आश्रित है। चाहे वो खाना खाने की हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे गाड़ी धोने की हो, चाहे पेड़ों को पानी देने की हो, कोई भी ज़रूरत है, मुझे लगता है वो पानी से जुड़ी हुई है। और आज पानी ही हमारी सबसे बड़ी समस्या बनता जा रहा है। प्यारे दोस्तों, हमारी लाइफ लाइन है ये यमुना नदी। आप देखते हो दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सारी की सारी नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं, क्योंकि उनका विकास ही तभी संभव है जब नदियां उनको साथ दें। तो हमारे दिल्ली की भी जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो यमुना नदी है। दुनिया के जितने भी हम मैसेज देखते हैं उनमें ज़्यादातर हमारे को झीलों का, झरनों का वर्णन ही सुनाई देता है। आज मैं देख रहा हूँ नदियों पर, झरनों पर और झीलों पर कितनी ही कविताएं लिखी जा रही हैं। हमारे ग्रंथों के अंदर भी इन झीलों का, नदियों का कितना वर्णन है, कितनी इनकी गाथा गाई जा रही है। हमारे जितने ऋषि मुनि, इतने संत महात्मा हुए हैं, उन सब ने भी अपने आश्रमों का, अपने कुटियों का निर्माण भी जो है नदियों के किनारे ही किया। तो सारी की सारी जो आज स्थितियाँ हैं वो नदियों से बहुत मजबूती से जुड़ी हुई हैं। और आज एक बहुत बड़ा संकट जो हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है वो पानी की कमी का है। आज हमें प्रदूषित पानी भी मिलना मुश्किल होता जा रहा है। ज़मीन के अंदर जो पानी था वो हमने ख़त्म कर लिया है, और जो पानी हमारे घरों तक पहुंच रहा है वो भी प्रदूषित है। वो प्रदूषित आ जाता है तब भी हम खुशियां मनाते हैं। तो सोचो आगे क्या स्थिति बनने वाली है। तो इस स्थिति से बचने के लिए, इस स्थिति से निपटने के लिए, इस स्थिति से एक सामना करने के लिए हमारे को ये यात्राएं जरूरी हैं जो निकालनी पड़े। हम बहुत अध्ययन करते हैं धार्मिक पुस्तकों का, हम बहुत मनन करते हैं धार्मिक पुस्तकों का, लेकिन धार्मिक पुस्तकों के मनन से हमारी समस्या हल होने वाली नहीं है। धार्मिक पुस्तकों से ज्ञान बढ़ता है, हमारी बुद्धि तेज होती है, हमारे दिमाग का विकास होता है। लेकिन जब हम मैदान में उतरते हैं उस बात को लेकर, उस विषय को लेकर, जब उस चिंतन को लेकर जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है, जो हमारी धार्मिक पुस्तकों में लिखा हुआ है, जो हमारे अध्यात्म में लिखा हुआ है, तब हम असली में आध्यात्मिक कहलाते हैं। तो जो हमारी ये यात्रा है वो एक प्रैक्टिकल है। जो हम धार्मिक पुस्तकों में पढ़ते हैं या धार्मिक लोगों से सुनते हैं, उसको अगर हम जीवन में उतारना चाहते हैं तो उसका प्रैक्टिकल करना जरूरी है। तो प्यारे साथियों, हम इस प्रैक्टिकल के साथ दुनिया में निकलेंगे, दिल्ली में निकलेंगे और यमुना तक नजफगढ़ से यात्रा को लेकर जाएंगे। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस धार्मिक, मार्मिक और एक बहुत ही प्यारे से उत्सव में हमारे साथ शामिल हों। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस यात्रा में आपको एक बहुत ही सुखद अनुभूति होगी और एक बहुत बड़ी ताकत आपको महसूस होगी। मैं आपसे एक बार फिर प्रार्थना कि आप इस यात्रा के साथ जरूर जुड़ें। जय प्रकृति माँ।